प्लॉट बिक्री के नाम पर हुई धोखाधड़ी, पीड़ित ने कटंगी थाने और तहसीलदार के समक्ष की शिकायत। जमीन मालिक से मिले बिक्री इकरारनामा के आधार पर प्लॉटों की बिक्री करने वाले कथित भूमाफियाओं ने एक खरीदार के साथ धोखाधड़ी की है। खरीदार ने इसकी शिकायत एक दिन पहले यानी कि सोमवार को कटंगी थाने में दर्ज करवाई। वहीं मंगलवार को खरीदार ने तहसीलदार कार्यालय में भी शिकायत की है। खरीदार दीपक चौहान ने बताया कि करीब 3 साल पहले उन्होंने योगेंद्र देशमुख और वीरेंद्र डोंगरे से ग्राम अर्जुन नाला पटवारी हल्का नंबर 10/12 की खसरा नंबर 213/3, 213/4, 213/6, 213/7 जिसका कुल रकबा 750 वर्ग फीट है, उसमें 3,45,000 से एक प्लाट खरीदा था, जिसमें 51,000 रुपए की बयाना राशि 2 गवाहों के समक्ष 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिखा पड़ी वाले दिन ही दे दी और शेष राशि 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्री अवधि तक दिया जाना तय किया गया। इस बीच विक्रेता के सहयोगी यानी दलाल चंपालाल रोकड़े ने 17 अगस्त 2021 को क्रेता से 49,000 रुपए और 13 नवंबर 2021 को 30,000 रुपए की रकम ली, यानी क्रेता से कुल 1,30,000 रुपए की राशि वसूल की गई। मगर विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें केवल 51,000 रुपए की राशि ही मिल पाई। उधर जिस जमीन मालिक ने विक्रेताओं से बिक्री इकरारनामा किया था वह भी जमीन बेचने से मुकर गया। ऐसे में पीड़ित जिसने अपनी मेहनत की कमाई प्लॉट खरीदने में लगा दी, वह आज अपने पैसे वापस लेने के लिए शिकायत करने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित दीपक चौहान और उनकी बहन नीतू चौहान बताती है कि उन्होंने अपने मेहनत की कमाई की सारी पूंजी प्लाट खरीदने में लगा दी, लेकिन विक्रेताओं ने उनके साथ धोखा किया, उनसे समय समय पर पैसा लिया, लेकिन जब प्लाट की रजिस्ट्री का मौका पड़ा तो रजिस्ट्री नहीं की गई और तरह तरह के बहाने बताने लगे। विक्रेताओं का कहना है कि दलाल चंपालाल रोकड़े को दिया पैसा उन्हें नहीं मिला। विक्रेता योगेंद्र देशमुख और वीरेंद्र डोंगरे ने जिस भूमि स्वामी से जमीन की बिक्री का इकरारनामा किया, उस जमीन मालिक ने अपनी भूमि बेचने से इनकार कर दिया। कटंगी में इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। भूमाफियाओं के द्वारा भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसकर उनके साथ इसी तरह की ठगी की जाती है। भूमाफिया सबसे पहले भूमि स्वामियों को अपने चंगुल में लेकर केवल बिक्री इकरारनामा तैयार कर लेते हैं और फिर प्लाटों की बिक्री शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई बार भूमि स्वामी अपनी जमीन बेचने से मना कर देते हैं और इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है। मतलब भूमाफिया बहुत ही होशियारी से बिना किसी जमीन की रजिस्ट्री के ही प्लाटों की खरीदी बिक्री शुरू कर देते हैं और इसमें मोटा लाभ अर्जित करते हैं। गौरतलब हो कि दीपक चौहान की बहन नीतू चौहान को नगर परिषद कटंगी ने इस प्लाट के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास योजना का लाभ प्रदान करते हुए 1 लाख रुपए की किस्त जारी की थी। मगर जब नीतू चौहान के पास प्लाट ही नहीं था तो वह आवास का निर्माण नहीं कर पाई। इस बीच नगर परिषद ने नीतू चौहान को राशि वापस लौटाने यानी RRC का नोटिस जारी करवा दिया। नीतू चौहान मंगलवार को तहसीलदार के समक्ष पेश हुई और उन्होंने राशि लौटाने की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी। नीतू ने भूमाफियाओं के द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकायत भी तहसीलदार को लिखित में की। अब यहाँ फिर से सवाल खड़ा होता है कि नगर परिषद कटंगी ने बिना वैध दस्तावेजों को PM आवास योजना का लाभ कैसे प्रदान किया, यह भी एक जांच का विषय है। 1,30,000 चंपा रोकड़े ने लिया किस्तों में, 3 किस्तों में दिए और ना ही वो प्लाट दे रहा है ना ही पैसे वापसी कर रहा है। मतलब आपने जो राशि किस लिए दी थी? राशि प्लाट के लिए दिए थे, प्लाट लेने के लिए। तो नकदी दिया था? हाँ नकदी दिए थे, 3 किस्तों में नकदी दिए थे। आवास योजना का पैसा लाभ मिला तो हमने उससे प्लाट ले ले, थोड़े थोड़े करके पैसे देना करके बोला था उसने। थोड़े थोड़े करके दिए 3 किस्तों में 1,30,000 बाकी के देना था, लेकिन जिसका प्लाट है वो बेच नहीं रहा है। अच्छा, तो राशि आपको वापसी मिल गई? नहीं, वापसी नहीं मिली, उसी के लिए तो कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तक थाने में शिकायत की आपने? थाने में शिकायत की थी, कल कर दिया।